अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 15 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स बताऊंगा। ये स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों को रेकमेंड करता हूं कि वो लोग अच्छे पैसे बना सकते हैं इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को डिप पे बाइंग करके। लेकिन उससे पहले अगर मैं कल की वीडियो की बात कर लेता हूं तो आप लोगों के सामने देखिए थंबनेल आ रहे हैं। आप लोग लाजमी इस थंबनेल की वीडियो को वॉच कर लें। इसमें मैंने कल आप लोगों को गैल, गंदारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड और इसके अलावा टॉम सीएल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के स्टॉक का बताया था। तो तभी देखिए मैं आप लोगों से हर वीडियो में ये बात बोल रहा होता हूँ कि आप लोग वीडियोस को लाजमी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक करें ताकि और आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि फिर आप लोगों की स्टॉक की बाइंग करने में देखिए आसानी हो जाए। क्योंकि देखिए ना आज जिस तरह से कितना ज़्यादा तेजी से यानी कि बुलिश ट्रेंड में दोनों स्टॉक्स दाखिल हुए, खास तौर पे गैल का स्टॉक तो खुलते ही यानी कि अपर कैप भी लगा। गैल के स्टॉक के आज के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं तो 96 रुपये 38 पैसे पे गैल के स्टॉक को अपर कैप लगा और फिर वहाँ सेलिंग प्रेशर बढ़ा, यानी कि अपर कैप पे सेलिंग आई है तो फिर 23 से गैल का स्टॉक नीचे की तरफ ही आता रहा और 92 रुपये 23 पैसे पे गैल के स्टॉक की क्लोजिंग आई है और 50 लाख शेयर्स का आज के दिन गैल के स्टॉक में काम भी हुआ। देखिए मैं आप लोगों को इसीलिए ये स्टॉक रेकमेंड कर रहा था क्योंकि मुझे ये देख के लग रहा था कि ये स्टॉक 23 से बढ़ेगा और 82-83 रुपये पे तो मैंने आप लोगों को इसका बताया भी था और 23 से यानी कि 96 रुपये तक गया और अभी तो 92 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। यानी कि बिल्कुल मैं आप लोगों को अभी भी बाइंग का कहता हूँ कि आप लोग लाजमी इसके गैल के स्टॉक को बाय कर लें। कैपिटल गेन आप लोगों को अच्छा हासिल हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को कल बाय कॉल दी थी। इसके अलावा सेकंड बाय कॉल मैंने आप लोगों को टॉम सीएल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के स्टॉक की दी थी। आप लोगों ने आज देख ही लिया कि टॉम सीएल का भी स्टॉक यानी कि 23 से बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुआ, अपर कैप लगा, अपर कैप 29 रुपये 54 पैसे पे टॉम सीएल के स्टॉक की क्लोजिंग आई है और 1 करोड़ 46 लाख से ज्यादा शेयर्स का टॉम सीएल के स्टॉक में काम हुआ। 20 रुपये के बाद से देखें ये स्टॉक 23 से बढ़ रहा है और अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो मैं तभी देखें आप लोगों को इसीलिए बोल रहा होता हूँ कि न्यू ऑडियंस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि देखें न्यू ऑडियंस तक ये वीडियो पहुंचेगी ना, ताकि फिर उन लोगों को भी ना इस तरह की वीडियो से फायदा हासिल हो। मैं तभी आप लोगों को कह रहा होता हूँ कि आप लोग वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखें इसीलिए ना मैं आप लोगों को सारे फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स बता रहा हूँ। आप लोगों के सामने कल की वीडियो का थंबनेल आ रहा है तो लाजमी आप लोग इस थंबनेल की वीडियो को वॉच करके देखी भी, क्योंकि मैंने आप लोगों को दोनों ही कंपनीज का देके बताया था और मजीद दोनों कंपनीज के स्टॉक्स तेजी से बढ़ेंगे, यानी कि और मजीद बुलिश ट्रेंड में दाखिल होंगे। और जो मैं आप लोगों से हर वीडियो में ये बात बोल रहा होता हूँ कि लाजमी आप लोग स्टॉप लॉस को लगाते हुए कोई भी स्टॉक को बाय करें। अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए बाय करा है तो लाजमी ना आप लोग पर स्टॉप लॉस को लगा लें, ताकि फिर आप लोगों को नुकसान कम से कम हो स्टॉक में। और इसके अलावा ना आप लोग मेरी लाजमी प्रीवियस वीडियोस को भी वॉच करके देख लें। वो इसलिए कि मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स बताए हुए हैं जिनके टारगेट अभी भी यानी कि अचीव होना है, यानी कि वो स्टॉक्स अभी भी मजीद तेजी से बढ़ सकते हैं। इसके अलावा ना मैं आप लोगों को आज 15 कंपनीज के स्टॉक्स बताने जा रहा हूं, तो एक एक करके मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग लाजमी इन कंपनीज के स्टॉक्स के नेम्स अपने पास नोट डाउन भी कर लें, ताकि फिर आप लोगों की खास तौर पे स्टॉक्स की बाइंग में और डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो जाए। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं ना, तो ये भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ। बल्कि ये सारी 15 के 15 कंपनीज के स्टॉक्स ना मैं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए रेकमेंड करता हूँ। तो फर्स्ट कंपनी का नेम है नेटसॉल टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है। सेकंड कंपनी फूड सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड, टॉम सीएल इसका कोड है। थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं ना, तो ये ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है गैल गंदारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। फोर्थ कंपनी की बात कर लेते हैं ना, तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है एवेंसियन लिमिटेड, एवीएन इसका कोड है। फिफ्थ कंपनी की बात कर लेते हैं ना, तो ये ऑयल एंड गैस के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है एसएनजीपीएल। सिक्स्थ कंपनी फूड सेक्टर में आती है जिसका नेम है फौजी फूड्स लिमिटेड, एफएफएल इसका कोड है। सेवेंथ कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है एयरलिंक लिमिटेड, एयरलिंक इसका कोड है। देखें आज के दिन कितना ज़बरदस्त एयरलिंक की परफॉर्मेंस भी रही है। लोगों को 60 रुपये से एयरलिंक का स्टॉक रेकमेंड कर रहा था और तकरीबन 67 रुपये तक एयरलिंक का स्टॉक गया। और अभी भी मैं आप लोगों को एयरलिंक के टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी देता हूँ, ताकि आप लोग समझ ले कि एयरलिंक के स्टॉक यानी कि मजीद और कितना ऊपर जाएगा और इसके यानी कि रेजिस्टेंस कौन से बन सकते हैं और टारगेट क्या हो सकता है। तो ये फिर हम एयरलिंक के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। एयरलिंक के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो आज दोबारा देखें एयरलिंक के स्टॉक को ना, मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही ये है कि अभी भी आप लोग बिल्कुल बाइंग करें। बाइंग के लिए एयरलिंक का स्टॉक रेकमेंड है। वो इसलिए कि देखिए मैं आप लोगों को 60 रुपये के बाद से ये बता रहा हूँ और 60 रुपये से भी देखा है तो ऑलमोस्ट 6-6.5 रुपये का ना एयरलिंक के स्टॉक ने कैपिटल गेन दे दिया है। और आज के दिन तो जो एयरलिंक का स्टॉक है वो 67 रुपये से भी ऊपर जाके ट्रेडिंग करता रहा और 67 से नीचे की तरफ आया, फिर 63 रुपये 78 पैसे पे एयरलिंक के स्टॉक की क्लोजिंग आई है। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। आप लोगों को देखिए दोबारा मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर जिन लोगों ने बाइंग नहीं करी है वो लाजमी एयरलिंक के स्टॉक को बाय कर लें। देखिए इसका जो टारगेट बनता है ना एयरलिंक के स्टॉक का, वो बनता है 75 रुपये का टारगेट, यानी कि 72 रुपये
कभी भी ब्रेक करेगा और यहाँ से भी ऊपर निकलेगा, क्योंकि इसका 71 रुपये का रेजिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन अर्निंग्स बहुत ज़्यादा ही अच्छी आ गई है, इसीलिए ये स्टॉक को मैंने आप लोगों को 20 रुपये बताया, तो 20 रुपये के बाद से ना एयरलिंक का स्टॉक कंटिन्यूसली यानी कि ऊपर ही की तरफ गया और कहीं भी रुक नहीं पाया, और सीधा यानी कि 20 रुपये वाले स्टॉक ने ऑलमोस्ट 50 रुपये का कैपिटल गेन दिया और 72 पे आके रजिस्ट करा है। लेकिन 60-61 रुपये का सपोर्ट लेवल बना के ये दोबारा से ऊपर ही की तरफ रिवर्स हो रहा है, यानी कि ऊपर ही की तरफ आ रहा है 60 रुपये के सपोर्ट लेवल के बाद से। तो फिर बिल्कुल आप लोग एयरलिंक के स्टॉक को बाय करें लॉन्ग टर्म के हवाले से। एयरलिंक का स्टॉक रेकमेंड है। तो ये था एयरलिंक का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा 8वीं कंपनी की बात कर लेते हैं ना, तो ये भी ऑयल एंड गैस के सेक्टर में कंपनी आती है, जिसका नेम है शेल पाकिस्तान लिमिटेड। शेल इसका कोड है। 9वीं और 10वीं कंपनीज की बात कर लेते हैं, तो ये रिफाइनरी सेक्टर में कंपनी आती है। दोनों ही ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए मैं स्टॉक रेकमेंड करता हूँ, जिसका नेम है पाकिस्तान रिफाइनरी और अटक रिफाइनरी। 11वीं कंपनी की बात कर लेते हैं ना, तो ये बैंकिंग सेक्टर में कंपनी आती है, जिसका नेम है मीज़ान बैंक लिमिटेड। MEBL इसका कोड है। आज तो बहुत ही ज़बरदस्त मीज़ान बैंक के स्टॉक की परफॉर्मेंस भी रही है। 204 रुपये तक मीज़ान बैंक का स्टॉक गया है। इसके अलावा ना मैं आप लोगों को मीज़ान बैंक का टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी देता हूँ कि इसका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है, यानी कि ये और मजीद कितना बढ़ सकता है। तो ये फिर हम मीज़ान बैंक के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। मीज़ान बैंक के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो आज तो बहुत ही ज़बरदस्त मीज़ान बैंक के स्टॉक की परफॉर्मेंस भी रही है। 197-198 रुपये के बाद से मीज़ान बैंक का स्टॉक कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ ही गया। 204 रुपये तक मीज़ान बैंक का स्टॉक गया, फिर वहाँ से नीचे की तरफ आया और 201 रुपये 30 पैसे पे मीज़ान बैंक की क्लोजिंग आई है। देखा है तो देखिए 40 लाख से ज़्यादा शेयर्स का मीज़ान बैंक के स्टॉक में काम हुआ है, और बिल्कुल आप लोग इस स्टॉक को बाय देखें कर सकते हैं। वो इसलिए कि मैंने आप लोगों को बिल्कुल मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को इससे पहले बाइंग का इसीलिए मना किया था, क्योंकि देखिए सुनने में आ रहा था कि इंटरेस्ट रेट कम अगर हो जाता है तो बिल्कुल फिर इस कंपनी की जो अर्निंग्स थी ना वो कम होना थी, इसीलिए ये स्टॉक ने यानी कि रिवर्सल लगाया था। तकरीबन 198 रुपये के बाद से ना 23 से नीचे की तरफ आया, और फिर इसका जो सपोर्ट लेवल बना ना जहाँ से कि उठा 182-183 रुपये का मीज़ान बैंक का सपोर्ट लेवल बना, फिर ये यहाँ से रिवर्स हुआ और वापसी देख रहे हैं तो आप लोग खुद की तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल अभी ये स्टॉक बाइंग के लिए रेकमेंड है, इसलिए कि इंटरेस्ट रेट तो कम नहीं हुआ, इसीलिए इस कंपनी की जो अर्निंग्स है ना वो यानी कि मेंटेन रहेंगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होता है तो फिर बिल्कुल इस कंपनी की अर्निंग्स कम होंगी, तो ये स्टॉक वापसी रिवर्सल लेगा और फिर ये आप लोगों को तेजी से नीचे की तरफ ही आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी तो इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ, तो फिर बिल्कुल आप लोग कैपिटल गेन के हवाले से इस स्टॉक को बाय कर लें, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी बिल्कुल अच्छा कैपिटल गेन हासिल कर सकते हैं, यानी कि अच्छा पैसा आप लोगों को अगर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो आप लोगों को हासिल हो जाएगा। वैसे भी शरिया कंप्लाइंट बैंक है और बहुत ही ज़बरदस्त तो इसकी अर्निंग्स रहेंगी। है सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखिए जैसे ही रिवर्सल होगा ना, यानी कि जैसी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कम होने की तरफ जाता है तो फिर लाजमी आप लोग ने इसको सेल करके इससे निकल लिएगा। लेकिन अभी बिल्कुल बाय कॉल है मेरी तरफ से, आप लोग इसको बाय करें 200 रुपये तक बाय करें, और कैपिटल गेन बिल्कुल आप लोगों को 25 से 30 रुपये का तो अच्छा मीज़ान बैंक के स्टॉक से हासिल हो जाएगा। तो ये था मीज़ान बैंक का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा 11वीं कंपनी का नेम है फैसल बैंक लिमिटेड। बैंकिंग सेक्टर में कंपनी आती है, बिल्कुल आप लोग फिर इस कंपनी के स्टॉक को भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा 13वीं कंपनी नेशनल फूड्स लिमिटेड NATF इसका कोड है। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है, और ख़ास तौर पे कैपिटल गेन आप लोगों को अच्छा हासिल हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिल्कुल इसको बाय करके रख लें। नेशनल फूड का स्टॉक ऑलमोस्ट 200 रुपये तक ये जाएगा, 30 से यानी कि अब ये स्टॉक बढ़ेगा। तो बिल्कुल आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके अपने पास रखें पोर्टफोलियो में, ताकि आप लोगों को अच्छे यानी कि कैपिटल गेन भी स्टॉक को सेल करें तो आप लोगों को हासिल हो। इसके अलावा 14वीं कंपनी की बात कर लेते हैं ना, तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है, जिसका नेम है टेलीकार्ड लिमिटेड। देखेंगे वही स्टॉक है, मैं आप लोगों को 8 रुपये से टेलीकार्ड का स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ, और कितनी अच्छी टेलीकार्ड के स्टॉक की परफॉर्मेंस भी रही है। आज तो टेलीकार्ड का जो स्टॉक है वो 9 रुपये 30 पैसे तक जाके ट्रेडिंग करी, और खुलते साथ ही यानी कि बुलिश स्टैंड में दाखिल हुआ, और करोड़ों शेयर्स का ना टेलीकार्ड के स्टॉक में काम भी हुआ है। 2 करोड़ शेयर्स के आज के दिन टेलीकार्ड के स्टॉक में वॉल्यूम्स भी बने, यानी कि ये स्टॉक वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। और देखिए मैंने आप लोगों को टारगेट बताया था ना टेलीकार्ड का 12 रुपये का टारगेट, तो ये बिल्कुल यहाँ तक पहुंचेगा। तकरीबन 9 रुपये 30 पैसे पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, और 12 रुपये तक तो ये बिल्कुल चले आएगा। वो इसलिए कि ना ये स्टॉक कंटिन्यूसली 8 रुपये के बाद से बढ़ रहा है, और देखिए ऑलमोस्ट आप लोगों को 1 से 1.5 रुपये का कैपिटल गेन भी हासिल हो गया। तो मैंने आप लोगों को इसीलिए WTL के स्टॉक में बाइंग करने से मना किया, जबकि ज़्यादातर लोगों ने कमेंट सेक्शन में सवाल यही किए थे कि हम लोग WTL के स्टॉक को बाय कर लें। तो मैंने आप लोगों को इसीलिए उसकी जगह पर टेलीकार्ड का स्टॉक रेकमेंड करा, क्योंकि मुझे देख के लग रहा है कि स्टॉक मजीद बुलिश ट्रेंड में दाखिल होगा। इसलिए कि लो लेवल्स पे ना यानी कि 7.5, 8, 9 रुपए के रेट्स पे आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि कितने अच्छे यानी कि वॉल्यूम्स बन रहे हैं। बिल्कुल खास तौर पर ट्रेडर्स टेलीकार्ड के स्टॉक को बाय कर लें, लेकिन आप लोग लाजमी स्टॉप लॉस ना लगा लिएगा 7 रुपये का। अगर यहाँ तक आए तो फिर सेल कर दिएगा, लेकिन 7 रुपये तक ये नहीं आएगा। 7 रुपये से ऊपर ही ऊपर टेलीकार्ड का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता रहेगा, यानी कि 9.5-10 रुपये तक ये ऑलमोस्ट पहुँच जाएगा।
तो बिल्कुल फिर आप लोग डेलीगार्ड के स्टॉक को अच्छा कैपिटल गेन हासिल करने के लिए बाय कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है सासगार लिमिटेड। साजियो इसका कोड है। 408 रुपये पे सासगार का जो स्टॉक है वो वापसी 23 से आके ट्रेडिंग कर रहा है। देखें, इसका जो बनता है ना स्टॉप लॉस, वो आप लोग लाजमी लगा लिएगा। वो 390 रुपये का बनता है सासगार का स्टॉप लॉस। तो ये 15 कंपनीज के स्टॉक्स ना, मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही है कि अगर जितनी भी लोगों ने नई बाइंग करी है तो वो लाजमी इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके रखें। इसीलिए आप लोगों को देखे सारी वो कंपनीज के स्टॉक्स रेकमेंड कर रहा हूँ जिन कंपनीज की अर्निंग्स और सेल्स यानी कि बेहतर चल रही हैं और कंपनीज को देख के ऐसा लग रहा है कि वो यानी कि 23 से बढ़ेंगी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें ताकि फिर आप लोगों तक ना इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली पहुंचती रहें। और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।